No, oh Oh shit. no. Oh, shame. आखिर क्यों शेर बूढ़ा होने पर कर लेता है आत्महत्या? दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है? अगर नहीं सुना तो आपको इस वीडियो के माध्यम से हम वही सुनाने जा रहे हैं कि जो शेर जंगल का राजा कहलाया जाता है, जिस शेर से जंगल के सभी जानवर थर थर कांपते हैं, जिस शेर के दहाड़ सुनकर ही जंगल के बाकी जानवर अपना रास्ता बदल लेते हैं। आखिर क्यों वही जाबाज और खूंखार शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है? क्या शेर बुज़दिल होते हैं या फिर इसके पीछे की कोई और बड़ी वजह है? आखिर क्या है शेर के आत्महत्या करने के पीछे का राज? आखिर क्यों शेर को उसके झुंड के बाकी सदस्य उसे अपने झुंड से बाहर निकाल देते हैं? झुंड से बाहर निकलने के बाद शेर कैसे अपनी जिंदगी जीता है? जब शेर को झुंड में से बाहर निकाल दिया जाता है तो फिर उस झुंड का मुखिया कौन और कैसे चुना जाता है? शेर से जुड़ी हुई यही सारी बातें इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि जैसे इंसान एक ट्रेडिशन के अनुसार चलता है, ठीक उसी प्रकार जंगली जानवर भी अपने समूह में एक ट्रेडिशन के हिसाब से चलते हैं और उनकी भी कुछ परंपराएं होती हैं। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए हमारे साथ इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन जंगल का राजा कहलाया जाने वाला ये शेर अपने अंतिम समय में काफी बुरी परिस्थिति में आ जाता है और उसके पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। दरअसल शेर समूह में रहने वाले प्राणी होते हैं। शेर कभी भी अकेले इधर उधर नहीं भटकते, बल्कि झुंड बनाकर ही चलते हैं और झुंड में ही रहते हैं। शेर के एक झुंड में लगभग 15 से 20 सदस्य हो सकते हैं और ये सभी सदस्य आपसी तालमेल बनाकर रहते हैं। शेरों के झुंड में शिकार करने की जिम्मेदारी शेरनी की होती है। झुंड में 4 या 5 ही नर शेर होते हैं और बाकी सभी शेरनियां होती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेर के बच्चे जब पैदा होते हैं तो 2 हफ्ते बाद उसकी आंखें खुलती हैं। जब तक अपने बच्चों की आंखें नहीं खुल जाती तब तक शेरनी लगातार अपने बच्चों के पास ही बैठी रहती है। इस दौरान झुंड के बाकी सदस्य उस शेरनी का पालन पोषण करते हैं। लगभग 4 हफ्ते बाद शेरनी के बच्चे चलना फिरना सीखते हैं। जब वो चलने फिरने लायक हो जाते हैं तो झुंड के साथ ही इधर उधर चलने लगते हैं। जहां जहां शेरों का झुंड निकल पड़ता है, शेरों के बच्चे भी उनके पीछे चल पड़ते हैं। लगभग 3 महीने के होने के बाद शेर के बच्चे भी शिकार करना सीख जाते हैं और शिकार करने में झुंड की बड़ी शेरनियों का सहयोग करते हैं। लेकिन इनमें से जो नर शेर होते हैं उन्हें झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में काफी अजीब लगती होगी, लेकिन शेर के परिवार की यही परंपरा होती है कि वो अपने झुंड में नए आने वाले पुरुष शेरों को झुंड से बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि ये पुरुष शेर ना तो शिकार करने के काम आते हैं और ना ही वे झुंड की सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए उन्हें झुंड से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। लेकिन अब ये सोचने वाली बात है कि जो नर शेर खुद शिकार नहीं कर सकता, वो झुंड से अलग होकर आखिर कैसे अपना पेट भरेगा? अपनी इसी समस्या पर वही शेर नया तरीका खोज निकालता है। वो शेर अपने ही झुंड से निकाले गए अन्य शेरों के साथ मिलकर एक नया समूह बना लेता है। उस समूह को लेकर वो शेर जंगल में दूसरे शेरों के समूह पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद वो शेर उस समूह के मुखिया शेर को खदेड़ कर बाहर का रास्ता दिखा देता है। इसके बाद उस समूह का मुखिया बन जाता है। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस समूह पर हमला हुआ था और जिस समूह के मुखिया शेर को उसके समूह के मुखिया पद से बेदखल कर दिया गया था, आखिर वो बूढ़ा शेर अब जाएगा कहाँ और कैसे अपना पेट भरेगा? क्योंकि उसे ना तो शिकार करने की तकनीक पता होती है, ना ही वो इतना चतुर होता है। हालांकि जंगल में कहीं कोई जानवर अपने आप मर जाए तो वो उससे अपनी भूख मिटा सकता है, लेकिन किस्मत उसकी इतनी अच्छी नहीं होती कि हर बार उसे ऐसे ही भोजन मिल जाए। ऐसी अवस्था में वो बूढ़ा शेर काफी चरमरा जाता है और उसकी हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती चली जाती है। ना तो चलने फिरने के लायक होता है और ना ही दहाड़ने के लायक बचता है। और उस बूढ़े शेर की अवस्था को देखकर ही ऐसा लगता है कि मानो वो आत्महत्या कर रहा है। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार के अजीबोगरीब ट्रेडिशन जानवरों की लगभग हर प्रजाति में पाए जाते हैं। हम सभी ने बतख तो देखी होंगे। बतख की गिनती पक्षियों में की जाती है और ये दिखने में भी काफी सुंदर दिखाई देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बतख आजीवन एक ही जीवन साथी के साथ अपनी जिंदगी बिताता है। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए बतख के जोड़े को प्यार की निशानी के तौर पर भी
देखा जाता है, क्योंकि बतख अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी अटूट नाता निभाता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब कभी किसी बतख के साथी की मौत हो जाती है तो उसका साथी बतख भी आत्महत्या कर लेता है, या तो वो ऊंचाई पर जाकर अपने आप को ज़मीन पर गिरा लेता है, या फिर चलती गाड़ियों भरे रास्ते पर आकर जान देता है। किसी न किसी प्रकार से वो अपने मरे हुए साथी के पास चला जाना चाहता है। बहुत ही रोमांटिक है और बहुत ही अजीब भी है। कुछ इसी प्रकार जंगली पांडा नाम के भालू में भी एक अजीबोगरीब रिवाज होता है। वैसे तो मादा पांडा केवल एक ही बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि मादा पांडा एक साथ 2 बच्चों को जन्म दे देती है, लेकिन वो कभी दोनों बच्चों का पालन पोषण नहीं करती, बल्कि उनमें से एक बच्चे को वैसे ही मरने के लिए बेहाल छोड़ देती है और एक बच्चे को अपने सीने से लगा लेती है। इसीलिए जब कभी मादा पांडा को जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनकी देख रेख करने वाले और उन पर नजर रखने वाले लोग तुरंत उस मादा पांडा के दूसरे बच्चे को खुद के पास रख लेते हैं और अलग से उसकी देखभाल करके उसे बड़ा करते हैं। कुछ इसी प्रकार का अजीबोगरीब ट्रेडिशन पेंगुइन्स में भी देखा जाता है। दोस्तों, हम सभी ने पेंगुइन्स तो देखे ही होंगे। ये प्राणी हवा में तो उड़ते नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे स्विमर होते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इनकी गिनती भी पक्षियों में की जाती है। जब ये ज़मीन पर चलते हैं तो ऐसा लगता है मानो कोई नाटा इंसान चल रहा हो। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब कभी मादा पेंगुइन अंडे देती है तो अंडे में से बच्चे के बाहर आने तक उसे ज़मीन से ऊपर अपने पैरों पर ही उठाकर रखती है। इस दौरान वो कहीं भी नहीं जाती और अपने अंडे को एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं होने देती। लेकिन उस मादा पेंगुइन के भोजन की व्यवस्था वही नर पेंगुइन करता है जिसने उसके साथ सहवास किया था। वो नर पेंगुइन समय समय पर उस मादा पेंगुइन को भोजन ला कर देता है और जब वो थक जाता है तो अंडे की देखभाल नर पेंगुइन करता है और मादा पेंगुइन भोजन लाने के लिए जाती है। इस प्रकार बारी बारी दोनों ही पेंगुइन्स पति पत्नी अपने अंडों की देखभाल करते हैं। है कि नहीं जबरदस्त सामाजिक व्यवस्था। जानवरों में भी सामाजिक व्यवस्था होती है दोस्तों। आगे सुनिए और भी दिलचस्प चीजें। आपने गौरैया चिड़िया के बारे में तो सुना ही होगा। जब से हमारे देश में और पूरी दुनिया में मोबाइल नेटवर्क का जाल फैला है तब से ही गौरैया चिड़िया के जीवन पर काफ़ी गहरा असर पड़ा है और इनकी संख्या काफ़ी कम होती दिखाई दे रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गौरैया चिड़िया अंडे देने के लिए एक बहुत ही सुंदर घोंसला बनाती है और उस घोंसले में ही अंडे देती है। लेकिन अगर गलती से किसी इंसान का हाथ उनमें से एक भी अंडे को छू जाए तो गौरैया चिड़िया उस एक अंडे को अपने घोंसले से नीचे गिरा देती है। दरअसल वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इंसानों के हाथ के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उसके अंडे में लग जाते हैं, जिसके कारण बाकी अंडे भी खराब होने की संभावना बन जाती है। यही कारण है कि अगर गलती से इंसान का हाथ गौरैया चिड़िया के एक भी अंडे को लग जाए तो वो उस अंडे को अपने घोंसले से बाहर फेंक देती है। इतनी बुद्धिमान होती है गौरैया चिड़िया। पर आजकल देखने को कहाँ मिलती है गौरैया चिड़िया, ये भी तो बताएं आप। तो दोस्तों, आमतौर पर हमारी सोच होती है कि जानवर तो जानवर होते हैं और उनके पास दिमाग नहीं होता, लेकिन इन सारे जानवरों के बारे में देखकर और सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि जानवर भी एक अनोखे ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। उनकी भी एक जिंदगी है, उनका भी एक समाज है, उनके भी तौर तरीके हैं, उनके भी रिलेशनशिप्स हैं जिन्हें वो अटूट जिंदगी के आखिरी तक निभाते हैं। ये भी जीव हैं, इन्हें भी जीने का अधिकार है। पर हम इंसान सोचते हैं तो जानवर है, हमारे उपभोग की चीज़ हैं, हम इनके घरों को उजाड़ रहे हैं, इन्हें मार कर खा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। जितना बुरा है वो हम सब कुछ कर रहे हैं इसके साथ। इसका बदला प्रकृति हमसे गाहे बगाहे कभी महामारी तो कभी दूसरी चीज़ों के चलते ले ही लेती है। ये बात हमें समझना होगा कि इस धरती पर जितने भी जीव जिंदा हैं उन सब के जिस्म में एक जान है जिसे हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। उन सब के जिस्म में एक रूह है, एक आत्मा है जिसे हमें पूरी तरीके से सम्मान देना चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ये सवाल दोस्तों से पूछने के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबको इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।